पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद अब सीटों के बंटवारे का भी फार्मूला क्लियर हो चुका था और प्रत्याशी भी आज घोषित कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक लिस्ट अपनी पहले ही निकाल दी थी, लेकिन जो उनका पश्चिम यूपी में नया सहयोगी है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और एक जो 2 सीट उनके हिस्से में आई थी, बागपत और बिजनौर, दोनों पर प्रत्याशी अभी थोड़ी देर पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। प्रत्याशी चयन में जयंत ने इस बार थोड़ी सावधानी बरती है और जो खांटी लोकदली हैं, जो पार्टी के प्रति बरसों से अपनी निष्ठा कायम रखे हुए हैं, उनको एक मौका दिया है। बागपत जहां से चौधरी चरण सिंह सांसद बनते रहे, सालों साल विधायक बनते रहे, 1936 में पहली बार चौधरी चरण सिंह बागपत से विधायक चुने गए थे। उसके बाद लगातार छपरौली से विधायक चुने जाते रहे और उसके बाद बागपत से एमपी बनते रहे। गृह मंत्री रहे तब बागपत से एमपी थे, प्रधानमंत्री रहे तब बागपत से एमपी निर्वाचित हुए थे। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह केंद्र में कितनी बार भी मंत्री रहे हो या ना रहे हो, बागपत से लगातार चुने जाते रहे। 2014 की हार के बाद चौधरी अजीत सिंह वहां नहीं जीत पाए थे, और लेकिन ये ऐसी सीट है जिस पर पूरी यूपी की निगाह लगी रहती है और ऐसा माना जा रहा था कि जयंत चौधरी खुद ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और राज्यसभा से त्यागपत्र देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक ऐसा नाम है राष्ट्रीय लोकदल में जिनका बचपन चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बीता है, जिनकी जवानी चौधरी अजीत सिंह की जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बीती है, और जिनकी अब अधेड़ उम्र यानी बुढ़ापे के मुहाने पर वो खड़े हैं। बुढ़ापा तो अभी नहीं कह सकते, 55-56 साल की उनकी उम्र होगी। तो अब जो ये अधेड़ उम्र उनकी चल रही है, वो जयंत चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बीत रही थी। कोई उम्मीद नहीं थी। अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुए तब ये माना सिवाल खास से उनका टिकट हो चुका था लोकदल से, लेकिन अखिलेश यादव अड़ गए और उन्होंने उस सीट से अपने खास आदमी को, जो उनके सपा में उनके साथ थे गुलाम मोहम्मद, उनको टिकट दिलवा दिया था। लेकिन सिंबल लोकदल का था। जयंत तब अपने मन को मार कर रह गए थे। वो सांगवान को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के दबाव में उनको अखिलेश के बहुत सहयोगी और विश्वसनीय व्यक्ति गुलाम मोहम्मद को टिकट देना पड़ा और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाना पड़ा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं थी और डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जैसा मैंने अभी उनकी पृष्ठभूमि बताई, भयानक निष्ठा थी। जब 1989 का एक प्रकरण आपको मैं याद दिलाता हूं, 1989 में जब मुलायम सिंह अजीत सिंह को डिफीट करके 3 वोटों से डिफीट करके मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद मुलायम सिंह एक बार मेरठ से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले गए और कहा कि तुम सपा ज्वाइन कर लो। लेकिन राजकुमार सांगवान लखनऊ तक तो उनके साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने लखनऊ से उतरकर सीधी मेरठ की ट्रेन पकड़ी और वो समाजवादी पार्टी में नहीं गए। उन्होंने अजीत सिंह का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कभी उनको उस तरह से पार्टी में वो ट्रीटमेंट और वो ओहदा नहीं मिला, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला, वो हिस्सेदारी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो अब चूंकि जयंत ने इन सब चीजों को समझा और जयंत ने एक राजकुमार सांगवान को बागपत की वो सीट दी जहां से वो खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही हार गए थे पिछला चुनाव, जहां से उनके पिता और दादा दोनों कई बार सांसद रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली बागपत को कहा जाता है। वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट देना, ये सांगवान के लिए भी एक इतना बड़ा इनाम है। मतलब वो अब समझ गए होंगे कि उनकी जिंदगी बिल्कुल एकदम तर हो गई है। इतना सम्मान मिला है लोकदल से जो अभी तक नहीं मिला था। बिजनौर सीट पर आते हैं। बिजनौर सीट जयंत चौधरी ने चंदन चौहान को दी है। चंदन चौहान इस समय मुजफ्फरनगर सीट से विधायक हैं लोकदल के। उनको भी अखिलेश का साथी माना जाता था, लेकिन अब उनकी पूरी निष्ठा जयंत चौधरी के साथ है और इसीलिए इस इनाम में उनको बिजनौर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। चंदन चौहान बेसिकली गुर्जर हैं और ये सीट कॉम्बिनेशन है गुर्जर, जाट और दूसरी जातियों का। यहां से जाट भी एमपी रहे हैं और गुर्जर भी रहे हैं। अभी बसपा के मलूक नगर बिजनौर सीट से एमपी हैं, लेकिन चंदन चौहान को सीट उन्होंने दी है चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और चंदन चौहान के जो पिता थे संजय चौहान, उनको भी सबसे पहले अजीत सिंह ने लोकदल से बिजनौर से चुनाव लड़वाया था और सांसद बनाया था। तो ये फैमिली पहले से ही चौधरी अजीत सिंह के साथ जुड़ी हुई है। बीच में सपा में एक बार जरूर गए थे, लेकिन फिर वापसी हो गई। तो चंदन चौहान इस समय बिजनौर से प्रत्याशी होंगे।
और बागपत से जैसा मैंने बताया राजकुमार सांगवान, और यहां से जो बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं सत्यपाल सिंह, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी हैं, उनका पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या उनको कहां एकोमोडेट करेगी, ये बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन इन 2 लोकसभा सीटों पर जयंत ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो काफी ठोक बजाकर उतारे हैं। बिजनौर में ऐसा माना जा रहा था कि मलूक नागर बहुत हाई फाई कैंडिडेट हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं टिकट लेने के लिए, लेकिन जयंत चौधरी ने उनको टिकट नहीं दिया। एक एमएलसी की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जयंत को दी है, और जयंत ने उसको, मथुरा के योगेश नौबहार हैं, तो वो एक बहुत मजबूत कैंडिडेट मथुरा में हैं, और चूंकि मथुरा सीट जयंत लगातार मांग रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, तो एमएलसी की सीट को जयंत चौधरी ने मथुरा जिले को दे दिया है। योगेश नौबहार प्रत्याशी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो सीट वो जीतेंगे, वो चूंकि गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में ब्रज क्षेत्र में भी उन्होंने इस प्रतिनिधित्व इसका दिया है कि ब्रज में भी एक एमएलसी उनका होगा। पार्टी चारों तरफ फैली रहेगी, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 सीटें उनको दी हैं, दोनों बागपत और बिजनौर आसपास की सीटें हैं। तो ब्रज क्षेत्र पूरा छूट गया था, मुरादाबाद रोहेलखंड भी पूरा छूट गया है, तो इसीलिए एमएलसी की सीट को उन्होंने मथुरा में दिया ताकि बैलेंस बना रहे। अब मंत्रिमंडल में उनके 1 या 2 विधायक को एकोमोडेट किया जाना है यूपी मंत्रिमंडल में, तो वहां भी एक ये चर्चा चल रही है, सादाबाद से जो विधायक है प्रदीप चौधरी, उनको वो मंत्रिमंडल में, योगी के मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं। फिलहाल जो एक ये प्लानिंग जयंत चौधरी की चल रही है पूरे पश्चिम में, सीटें नहीं होने के बाद भी एक फैलाव बनाए रखने की, ये फौरी तौर पर तो ठीक लगती है। नतीजा क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।